दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 19,838 पदों पर भर्ती में क्या क्या बदलाव हुआ है, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आपको अपनी ओर से एक भी गलती नहीं करना है। सबसे बड़ा डाउट तो आप सभी को एज लिमिट को लेकर है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिए, कट ऑफ डेट क्या कुछ है, 12वीं परसेंटेज मार्क्स और कैसे क्या किस पैटर्न पर तैयारी करना है, यानी हर एक जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। खास करके वैसे स्टूडेंट जो जॉब के प्रति सीरियस है और हर हाल में चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना, क्योंकि देखिए एक गलती के कारण से आप बाहर हो जाइएगा तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए आप सभी डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो फॉर्म का डेट सीट तो आपको पता है कि 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है। इस बार दोस्तों 19,838 पदों पर वैकेंसी आई है। खास बात यह है, आप सोचिएगा कि फिर से 2026-27 में वैकेंसी आएगी, तो दोस्तों सीट खाली रहेगा तब तो वैकेंसी आएगी। ये देखिएगा 2025 चुनावी साल है, इसलिए 21,391 के तुरंत बाद यहाँ पर 19,838 पदों पर वैकेंसी आ गई। नहीं तो जिस तरह से पहले देखिएगा 8,000 10,000 पदों पर बहाली आती थी, तो लास्ट टाइम आपको 26 में तो वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, 27-28 में यही 8-10 हज़ार पदों पर आएगी। तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके हर हाल में इसी बार सिलेक्शन ले लेना है। एज लिमिट को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर आप सभी को डाउट है, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाला। और एक ज़रूरी सूचना देखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन पर आप लोगों को इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये था सर जी की होली के लिए छूट दिया जाए, तो देखिएगा तो 100 रुपये के एक स्पेशल कूपन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये कैसे मिलेगा, देखिए कोर्स का प्राइस होली के बाद जो है 500 रुपये प्लस हो जाएगा। अभी कोर्स का प्राइस देखिएगा दोस्तों तो 399 यानी कि 400 से भी कम है। फिर इसमें अगर आप और चाहते हैं कि 100 रुपये का और छूट हो जाए स्पेशल, तो अगर आप सभी 100 रुपये का स्पेशल कूपन लेना चाहते हैं तो इसके बाद देखिएगा तो आपका कोर्स का प्राइस 300 से भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एप्लीकेशन पर मैसेज कीजिए, सर जी हमें कूपन सेंड कर दीजिए 100 रुपये का, और ये कूपन सिर्फ और आज और कल के लिए रहेगा। तो इसलिए आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अभी आपको कोर्स के साथ ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको देखिएगा तो यही 2 दिन बाद आपको 500 प्लस कोर्स का प्राइस हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतना सारा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। पिछली बार देखिएगा दोस्तों टॉप 2200 PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले जुड़े थे। फिर भी था कि सर जी हमें एग्जाम से पहले तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा एग्जाम निकलेगा, लेकिन पढ़ने के बाद ये हुआ कि हम कट ऑफ सीमा को पार कर लिए। तो देखिए इस बार जो है दोस्तों बहुत सारे नए नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं कि टॉप 2500 इस बार आप लोगों को PDF मिलने वाला है। ये इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में, जैसे देखिएगा ये मानव शरीर से है। इसमें देखिएगा पिछली बार तो 2-3 शिफ्ट में ये मानव पाचन तंत्र से पूछा गया था। ये टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, इसमें सजाना रहता है कि पाचन तंत्र में पहले अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन डाइजेशन में कौन पहले होता है, इस तरह से। तो ये सब देखिएगा जितने भी फैक्ट है मानव शरीर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें लगभग 50 प्लस फैक्ट है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, ये सब देखिएगा पीत कहाँ से निकलता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, विटामिन ए कहाँ रहता है, विटामिन का शरीर में कहाँ निर्माण होता है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को टॉप 2500 जो PDF मिलने वाला उसका एक झलक है। तो इसी तरह से, और देखिए अभी आपको इसलिए जुड़ जाना है कि अभी लगभग आपके पास 3 महीने समय है, और अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, यही तैयारी आपको दरोगा, बिहार SSC अन्य परीक्षाओं में भी काम आने वाला है। तो इसलिए आप सभी को एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाना है। फिर लास्ट समय में होगा क्या कि आप अच्छे से सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और आज कल के लिए देखिएगा तो स्पेशल आप लोगों को 100 रुपये का कूपन भी दे रहे हैं। ये कूपन आप लोगों को एप्लीकेशन पर चैट सेक्शन में मैसेज कर देना है। फिर इसके बाद कोर्स का प्राइस और आपका स्पेशल 100 रुपये का छूट हो जाएगा कूपन अप्लाई करने के बाद। तो ये तो हो गया दोस्तों तैयारी को लेकर। और चलिए यहाँ से आप सभी जो मेन चीज़ आप एज लिमिट को लेकर और क्या क्या गलती नहीं करना है इसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। चलिए देखिए हाइट को लेकर देखिएगा तो सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है। EBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 48 किलो वजन का कंडीशन है। एज लिमिट देखिएगा तो 18 से 25 का एज लिमिट है। और यहाँ पर देखिए एज लिमिट को थोड़ा आप अच्छे से समझिए। पहला चीज़ देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं आपका अधिकतम उम्र 25 साल है। अगर आप BC से आते हैं पुरुष है तो 27 साल, BC में महिलाओं के लिए 28 साल, SC ST में 30 साल। लेकिन अधिकतम उम्र में दोस्तों आपको बहुत अधिक छूट दिया गया, लगभग 2 साल का छूट दिया गया। ये कब से काउंट होगा, मिनिमम सबके लिए 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम में छूट है। तो छूट के बारे में आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर देखिए दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो EWS प्रमाण पत्र आप फटाफट ब्लॉक से जा करके बना लीजिएगा।
अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं, बिहार में OBC का 2 पार्ट होता है, BC EBC, तो आप जिस भी से आते हैं तो BC EBC वालों को NCL प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप नहीं बनाते हैं, अगली बार जब आप फिजिकल में वेरिफिकेशन में जाइएगा, सीधे आपको बाहर किया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस बार सब कुछ पहले से CSVC लिख दिया है, पिछली बार की तरह नहीं। इसलिए देखिएगा ये नॉन क्रीमी लेयर रहित से संबंधित घोषणा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद चलिए और भी चीज़ों के बारे में देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा है, तो सिलेबस को लेकर एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को बनाकर देने वाले, कौन कौन से टॉपिक कैसे क्या आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए इस बार आप लोगों को बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी मिलने वाला है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पेड ही रहेगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को देने वाले हैं, और सेल्फ स्टडी बुक से कैसे क्या करना, हर एक चीज़ को लेकर, इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस बार की परीक्षा में दोस्तों परसेंटाइल भी अपनाया जाएगा, ये देखिएगा EQ परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये देखिएगा तो बहुत अच्छा भी चीज़ और बहुत खतरनाक भी है। रिजल्ट नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी रहता है, और रिजल्ट होने का भी एक कारण ये भी रहता है, इसको लेकर अलग से वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। देखिए रिटेन एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, टोटल 100 अंकों की परीक्षा है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको ऑफलाइन OMR सीट पर एग्जाम देना है। ये देखिएगा तो इस बार अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, इसलिए परीक्षा भी पिछली बार 6 शिफ्ट में था, इस बार लगभग 8 से 9 शिफ्ट में परीक्षा होगी। स्टूडेंट बहुत अधिक इस बार बढ़ने वाले हैं। मिनिमम 30% का कंडीशन है, लेकिन आपको टारगेट यही करके चलना है कि 65-70, अभी तो आप बिल्कुल 70+ का टारगेट रख करके तैयारी कीजिए, जिससे आपका काट कूट करके 55-60 नंबर आ जाए, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए सीट अच्छा खासा, ये नहीं है कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो वैकेंसी में 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 19,800 है, तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट का जो टोटल है फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये 1 लाख जो पास करेंगे, इसके बाद फिजिकल देंगे। फिजिकल में देखिएगा 3 चरण है, दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है। दौड़ के लिए 50 अंक है, गोला फेंक के लिए 25 अंक है, ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। जितना तेज आप दौड़िएगा उस अनुसार मार्क्स डिवाइड किया गया है। इसके बाद हाई जंप में जितना आप ऊँचा कूदिएगा उस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। तृतीय चरण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप फिजिकल के लिए जाते हैं उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, और फिर जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं फिर CSVC को ऑफिस में जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा किए रहते हैं उस अनुसार हर एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। अब चलिए मेधा सूची, तो फिजिकल में मार्क्स के आधार पर दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये है कि 12वीं में परसेंटेज। देखिए इस बार एपियरिंग वालों को भी अलाउ किया गया। एपियरिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का तो देखिए 12वीं में कोई परसेंटेज मार्क्स का कंडीशन नहीं है, बस 12वीं पास रहना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो जो इस साल देखिए 12वीं का एग्जाम दिए हैं 18 अप्रैल तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, मार्च लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, तब भी आप एलिजिबल रहिएगा। इसके बाद देखिएगा आवेदन शुल्क, तो अगर आप महिला है, SC ST साथ है तो 180 रुपये, बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए यानी जनरल EWS BC BC के लिए 675 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। अब ये कट ऑफ तिथि को आप सभी थोड़ा ध्यान से यहाँ से समझ लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। कट ऑफ तिथि में देखिएगा दोस्तों, पहला चीज़ है एज लिमिट, मिनिमम एज, यानी 1 अगस्त 2025 को अगर आपका एज 18 साल कंप्लीट होने जा रहा है, यानी अगले 3 महीने के बाद अगर आप अगले 5 महीने, अभी मार्च ही चल रहा है, अगर अगले 5 महीने में अभी 17.5 साल भी अगर आपका एज है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। 1 अगस्त 2025 के अनुसार 18 साल मांगा गया, यानी देखिएगा CSVC इस बार सबको खुश कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था, मैक्सिमम एज देखिएगा तो इस तरह से ये नहीं है कि 6 महीने बाद से जब वैकेंसी आती थी उस अनुसार काउंट किया जाता था। पहली बार ऐसा है कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। अब मैक्सिमम वालों को डॉट है। देखिए अगर आप जनरल से आते हैं तो 18 से 25 साल का एज लिमिट है। 25 साल जो आपका होना चाहिए दोस्तों 1 अगस्त 2023 के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ जो भी है उससे अपना निकाल करके देख लीजिए, अगर आपका 98, 99 जो भी है उस अनुसार अगर निकालिएगा, और 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपको निकाल करके देखना। अगर 25 साल है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर इससे अधिक है तब आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। बाकी CSVC की वेबसाइट पर जब फॉर्म फिलअप होगा तो सबसे शुरू में ही रजिस्ट्रेशन का चरण रहता है, वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार यहाँ देखिएगा कट ऑफ डेट स्पष्ट लिखा हुआ है, तो यानी मैक्सिमम उम्र वालों को 1 अगस्त 2023 के अनुसार 25 साल देखना है। BC EBC में देखिए, BC EBC में पुरुषों के लिए जो है अलग कंडीशन है। अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो यही आपका 25 साल बढ़ करके 27 साल हो जाएगा, यानी 1 अगस्त 2023 के अनुसार 27 साल देखिए।
BC EBC कैटेगरी में महिलाओं के लिए 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपको अपना 28 साल एज देखना है, सबके लिए अलग है। जनरल 25, BC EBC में पुरुष के लिए 27 साल, BC EBC में महिला के लिए 28 साल, SC ST के लिए देखिएगा पुरुष महिला दोनों के लिए 30 साल। ये कब से देखना है? 1 अगस्त 2023 के अनुसार, यानी अभी के अनुसार अगर आपका 32 साल भी एज हो रहा होगा तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार आप अपना डेट ऑफ बर्थ से एज चेक कर लीजिए, अगर है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। यानी देखिएगा तो लगभग 2 साल का एज में छूट दिया गया। चलिए अच्छी बात है, एज लिमिट यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैथ में कैसे क्या डेट ऑफ बर्थ निकाल करके चेक करते हैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देंगे, आप अपना निकाल करके देख लीजिएगा और फिर निश्चित हो जाइएगा। तो कमेंट कीजिए कि आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए और भी चीज़ों के बारे में है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। देखिए दोस्तों 30-35% सीधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है और आप में से बहुत सारे को लग रहा होगा कि हम बिहार पुलिस का CSBC का क्लियर कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उल्टा चलता है। CSBC में क्या करेगा? BPSSC यानी बिहार दरोगा परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार SSC से। बिहार दरोगा में क्या करता है कि बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक से 30% यानी 25 से 30 क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाता है, किसी साल का दूसरे साल का अलग अलग तरीके से मिक्स करके। तो हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, एक 1 लाइनर फॉर्मेट में कि 1 लाइनर में सीधा आंसर लिखा हुआ रहेगा, बार बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सब देखिएगा चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और बाकी देखिएगा तो टॉप 2500 PDF ये तो आपके रिजल्ट के लिए रामबाण रहने वाला है। जितने भी भैया टॉपिक है सबका निचोड़ आप लोगों को दे देंगे। यानी आप अगर बहुत तैयारी नहीं भी कर पाते इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और देखिए अभी जो है आज के लिए दोस्तों स्पेशल 100 रुपये का कूपन आप लोगों के लिए दे रहे हैं। कोर्स में छूट तो बहुत कम है ही, 400 से भी कम है, बाकी 100 रुपये इसमें और छूट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पर चैट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, सेंड कर देते हैं कूपन। थोड़ा और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी है, यहाँ से आप सभी देख लीजिए। देखिए 12वीं जो आपका पास होना चाहिए यानी रिजल्ट आना चाहिए 18 अप्रैल 2025 तक। जाति निवास यानी NCL का जो कंडीशन है 18 अप्रैल 2025 तक यानी फॉर्म भरने के लास्ट डेट के अनुसार है। इसलिए आप सभी अपना NCL EWS बना लीजिए। क्रीमी लेयर रहित यानी NCL 18 अप्रैल तक है, EWS का 18 अप्रैल 2025। और देखिए EWS में फाइनेंशियल ईयर होता है 2023-24 के अनुसार होना चाहिए। अगर आप 2-3 महीना पहले बनाए हैं तो अगर 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर का है तो आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। होमगार्ड वालों के लिए 18 अप्रैल के अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, फ्रीडम फाइटर का भी, यानी ये लास्ट डेट है, इसी अनुसार आपका होना चाहिए। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा। देखिए फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो CSBC में देखिएगा तो यहाँ पर पंजीकरण रद्दीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑप्शन रहता है। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा फिलअप करना पड़ेगा, फिर से आपको फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक फिलअप कीजिएगा, इसमें एडिट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। बाकी आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। दरोगा परीक्षा CGL एग्जाम का जिस तरह से प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवा रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट और जितने भी भैया टॉपिक है जो फिक्स टॉपिक है एग्जाम में पूछा ही जाता है, सभी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो भी मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए।